प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। आज बदलते भारत में जब भारत के लोग कहीं भी दुनिया में जाते हैं, उन्हें गर्व, विश्वास और सम्मान के साथ देखा जाता है। सभी 7 अरब लोगों का सम्मान है ये, और इतनी बड़ी कार्यक्रम करना न अभी तक कोई राष्ट्र किया है, न कोई देश किया है, न व्यक्ति किया है। और इस कार्यक्रम का शुरुआत हमारे महावीर प्रसाद जी अंतर्राष्ट्रीय जुड़ने के कारण सिर्फ भारत ही इसमें रहा, भारत ही इससे संबंधित है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हो गया तो कोई दूसरा राष्ट्र भी जरूर आएगा। दूसरी राष्ट्र में अभी तक इस संस्था को 22 राष्ट्रों ने समर्थन दिया है, और उस समर्थन के साथ साथ भारत का जो सबसे पड़ोसी और सबसे मित्र राष्ट्र जो नेपाल रहा है और भूटान रहा है, ये राष्ट्र हम लोग इससे अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का समर्थन करते हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को स्थान दिलाने का, उसमें हमें लगता है हमारे पड़ोसी, भारत के पड़ोसी नेपाल और भूटान राष्ट्र का पूर्ण समर्थन है हम लोगों का, ऐसा मैं सोचता हूँ। देखिए, जो ये आप लोग का हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय समराष्ट्र मंच है, ये बहुत बड़ा मंच है, और इससे जिसको भी अभी ऑनर कर रहा है और जिसको भी स्वागत कर रहा है और जिसको भी समर्थन अथवा सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे सोचता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग जुड़ना चाहिए, इसमें हम लोग समर्थन देना चाहिए, हम लोग सभी को इसमें मिलना चाहिए। इसीलिए तो इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको हम ये जो भी समराष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय समराष्ट्र, इसको हम लोग दिल से अंदर से इसको बुझना, इसको लेना पड़ेगा। और ये हम लोग भारत के लिए और ये मुल्क के लिए ये बहुत बड़ा काम है। सो मेरे हिसाब से हम सब एक होना चाहिए, मुल्क एक होना चाहिए, और हम लोग को इसमें समर्थन देना चाहिए और भारत को आगे बढ़ने के लिए करेज देना चाहिए। राष्ट्रीय समरसता मंच ने जो पूरे देश के सेवा करने वाले लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से और प्रेरणा मिलेगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और इसमें वो सभी लोग और आगे बढ़ करके, इनको तो आगे और उसको प्रेरणा मिलती है ही है, लेकिन पूरे देश के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हम सबको भी सम्मानित किया जाएगा। खुशी का अवसर है कि हमने अपने राजनयिक संबंध वियना अभिभाषण 1972 और जिनेवा कन्वेंशन 1949 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पर यहाँ सेवा श्री के माध्यम से 192 राष्ट्रों के राष्ट्र ध्वजों का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के आधार पर, जिसमें हम भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत के पंचशील सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना, वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल विलेज और सत्यम शिवम सुंदरम, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा नारा है, उसको आज दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वहाँ से आदरणीय महावीर प्रसाद टोडी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और जिसमें हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेपाल, जहाँ से हमारा रोटी और बेटी का नाता है, वहाँ के मुख्य अतिथि हमारे भारत के पधारे न्यायमूर्ति परमानंद झा जी, जो कि महामहिम प्रथम उपराष्ट्रपति हैं नेपाल सरकार के, और साथ में सम्मानित श्री लोकनाथ शर्मा जी, जो कि पूर्व कैबिनेट वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भूटान सरकार हैं, और भैरवनाथ मिश्र जी, जो कि हमारे माननीय सांसद के रूप में बहुत ही सम्मानित देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद के रूप में कार्य करने वाले आज वहां उपस्थित हैं। और इस सारे कार्यक्रम में हमारे
छोटे भाई कुलदीप शर्मा एडवोकेट ने बहुत ही गंभीरता के साथ चयन किया है और सेवाश्री के माध्यम से यहाँ आए हुए सभी सम्मानित कर्मठ जिन्होंने देश के लिए बदलाव के लिए परिवर्तन के लिए खुद एक मिसाल बने हैं, खुद एक उदाहरण बने हैं। लोग कहते हैं जो आप चाहते हैं क्या आप खुद बन रहे हैं, लेकिन हमें गर्व और विश्वास के साथ हम कह सकते हैं यहाँ जो सेवाश्री के माध्यम से आज सभी को सम्मान मिलेगा, उन्होंने खुद एक बदलाव बन के एक नई मिसाल बन के देश के लिए काम किया है और यहाँ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 192 राष्ट्रों के राष्ट्रध्वज का जो नागरिक अभिनंदन है उनका सबका भी, राष्ट्रों का भी बहुत धन्यवाद। और स्वच्छता अभियान भी हम चलाएंगे, जो कि स्वच्छता अभियान हमारी देश की सरकार का भी प्रथम दायित्व है और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच भी उस कार्य को कर रहा है जो कल कार्यक्रम होगा यूएनओ के लिए। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो अयोध्या, जो भारत में उत्तर प्रदेश में अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है और अयोध्या ने एक समय में पूरे दुनिया में शासन भी किया है और अच्छी राम राज देने का काम किया है। राम राज से बड़ा अच्छा कोई शासन नहीं हुआ अभी तक, तो इसीलिए पूरी दुनिया के लोगों को, देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अयोध्या जब वो आएंगे यूएनओ के प्रमुख कार्यालय के रूप में, तो उन्हें भी एक समरसता का जीता जागता सबूत अयोध्या में प्रभु श्री राम के, लक्ष्मण के, भरत के, सीता के चरित्र से, दशरथ से जीवन में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। स्थापना दिवस के पर्व पर 23 और 24 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा वैश्विक शांति